अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। कैसे हैं आप सब। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश आबाद रखें और अल्लाह ताला आप सबकी तमाम जायज़ हाजात पूरी फरमाएं। आमीन। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और इसी प्यारी सी अच्छी सी दुआ के साथ आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं। मैं अपनी डेली रूटीन से, नॉर्मल रूटीन से क्यों तंग आई या मैंने क्या कुछ ऐसा हटके किया, वो मैं आपको थोड़ा सा वीडियो में आगे चल के बताऊंगी कि मैंने ऐसा क्या किया। वैसे एक बात है ना कि किसी हाउस वाइफ के मुंह से ऐसी बात सुने कि मैं इस सिचुएशन से या इस रूटीन से तंग आ गई, तो थोड़ा सा अजीब लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। लेकिन आपको पता है ऐसा किस सिचुएशन में होता है? उस सिचुएशन में जब आपको पता होता है कि आपके पास एक से ज़ायद ऑप्शन मौजूद है। अगर आपको पता होता है ना कि आपने इसी रास्ते पे जाना है, आपके पास बस यही एक रास्ता है, तो फिर आप चुपचाप उसी पे चलते रहते हैं और ये ऑटोमेटिकली बात है कि आपका माइंड जो है ना वो फिर और तरफ नहीं जाता। लेकिन जब आपको पता होता है कि आपके पास ये वाला ऑप्शन है, लेकिन इससे हट के भी आपके पास एक वाला ऑप्शन मौजूद है, तो फिर बंदा कहता है कि वाई नॉट, बंदा क्यों ना उस तरफ भी जाए। और कुछ ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ। ये वाला जो क्लिप है ये सेकंड टाइम का है, एक दिन पहले का है, मतलब कि कल का। तो यहाँ पे मैं बना रही थी खाना। खाने में मैंने बनाया था आलू गोभी और मैंने साथ बनाए थे बॉइल्ड राइस। ये गोभी जो है वो मैंने डाल दिया और आलू मैंने साइड पे रखे हुए थे क्योंकि साथ ही डालने से वो ज़्यादा गल जाते हैं। अच्छा जी, यहाँ पे टेबल जो है इस पे 3 तरह के बिस्किट्स पड़े हुए हैं और साथ में मैं पाकिस्तान से बच्चों के लिए पापड़ लेके आई थी, वो मैंने फ्राई करके रखे हुए हैं। एक्चुअली में आज अबराज का जो दोस्त है उसने हमारे घर में आना था खेलने के लिए। अबराज की अपने दोस्त के साथ फरबरतन थी, तो अबराज की फिर ये ख्वाहिश होती है, वो मुझे कहता है कि मामा जब मेरा कोई भी दोस्त आए तो आपने 1 घंटे बाद हमें स्नैक्स देने हैं। वो खुद भी जब स्कूल से आता है तो उसने आधे घंटे बाद 1 घंटे बाद उसने कुछ थोड़ा बहुत खाना ज़रूर होता है। तो फिर उसकी ये ख्वाहिश होती है कि अगर मेरा कोई दोस्त आ रहा है तो मैं भी उसको कुछ पाकिस्तान का कुछ स्पेशल जो है ना वो ट्राई कर पाऊँ। तो इसीलिए फिर मैंने बच्चों के लिए ये तमाम चीज़ें बनाई और साथ में पाकिस्तान के रियो बिस्किट भी थे तो वो भी रखे। और उसके बाद बच्चों को फिर पॉपकॉर्न्स की तलब हो रही थी, तो फिर मैंने बच्चों को ये भी बना के दिया। एक्चुअली में जो अबराज का दोस्त आया था हमारे घर, उसकी मामा से मेरी पहले ही बात हो चुकी थी और फिर मैंने क्या किया कि मैंने दोनों बच्चों को स्कूल से एक ही टाइम में ले लिया था, पिक कर लिया था। और फिर जब तकरीबन 2.5 घंटे गुजर चुके थे तो फिर उसकी मामा जो हैं वो उसको लेने आ गई थी। इस तरह की फरबरदन और बच्चों का ज़्यादा बच्चों के साथ इन्वॉल्व रहना, खेलना, ये उस सिचुएशन में बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है जब आपके बच्चे को थोड़ा सा भी लैंग्वेज का इशू हो रहा है या उसको आपको लगता है कि अभी उसका स्कूल स्टार्ट होने वाला है या हो चुका है, तो उसको कुछ लैंग्वेज के बारे में इशू आ रहे हैं, या फिर अगर आपको डॉक्टर भी सजेस्ट करें या फिर टीचर्स आपको कहें। आपको पता ना कि जब बच्चे का स्कूल स्टार्ट होता है तो हम बच्चे को एक उल्टा जुकान के लिए, एक चेकअप के लिए एक डॉक्टर के पास लेके जाना होता है, तो वहाँ पे फिर डॉक्टर्स जो हैं वो बता देते हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इतनी सुबह का टाइम है, मॉर्निंग है ये, और मैंने जाना था अपनी फ्रेंड्स के साथ। जी अभी मैं आपको बताती हूँ कि मैंने क्या किया। मेरी फ्रेंड्स हैं, हमारा ग्रुप है और तुर्किश फ्रेंड्स हैं, अल्बानिश हैं, एक अफ्रीका से है और एक डॉयच है। लेकिन जो डॉयच होती है वो ऐसे काम में हमें ज्वाइन नहीं कर सकती क्योंकि वो काम करती है, तो उसके साथ बस वीकेंड पे ही मुलाकात होती है। और फिर मतलब कि 5-6 हैं हमारी फ्रेंड्स, हमारा ग्रुप है। और हमने क्या प्रोग्राम सेट किया कि हम क्यों ना बाहर जाएं नाश्ते के लिए, हम ब्रेकफास्ट के लिए किसी रेस्टोरेंट में जाएं और वहाँ पे थोड़ा टाइम होगा। बच्चे जब स्कूलों में होंगे तो घर में भी तो करना होता है, सेम वही रूटीन होती है, सेम मशीनी लाइफ चल रही होती है कि इस टाइम पे उठें, बच्चों को तैयार करें, उनको उनकी जगह पे छोड़ें। स्कूल में किसी ने प्ले स्कूल जाना है तो प्ले स्कूल, नॉर्मल स्कूल, उसके बाद फिर घर आए और फिर वो ही घर के तमाम काम काज। तो हमने सोचा, ये तो लास्ट वीक भी हमारा प्रोग्राम बन रहा था लेकिन मेरी वजह से मैं नहीं जा सकी साथ, मुझे कुछ और काम थे। तो इस हफ्ते मैंने कहा कि अब तो जो भी हो जाए, मैं मेरी वजह से आप लोगों का प्रोग्राम जो है वो नहीं कैंसिल होने वाला। कपड़े मैंने प्रेस किए, शर्ट मैंने प्रेस की, साथ में मैंने लेगिंग जो है वो प्रेस किया और साथ में ये मेरे पास 2 स्ट्रॉलर थे, ऑप्शन था। तो ये मैं अब जब कपड़े पहनूंगी तो मैं देखूंगी कि कौन सा जो है वो साथ अच्छा लगने वाला है। और मौसम भी कुछ इस तरह का था कि ये भी ऐसा भी आप नहीं कह सकते कि ठंड नहीं है, और ये भी कहना गलत होगा कि
बहुत ज़्यादा शदीद वाली ठंड है। तो फिर मैंने तो ऐसी सूरत में मेरे पास ये दो ऑप्शन भी थे कि या तो मैं ब्लैक लेदर में जैकेट जो है वो पहन लूँ, या फिर ये मेरे पास एक ड्रेस कोड था तो ये भी मैं पहन लूँ। तो यहाँ पे जी मेरी तैयारी जो है वो डन हो चुकी है, और इसके साथ मुझे ये वाला स्ट्रोलर जो है ये अच्छा लगा, और साथ में मैंने अपनी जो ब्लैक लेदर की जैकेट है वो मैंने पहनी थी। तो अभी मैं क्या करूँगी कि अबराश जो है वो स्कूल उसको पहले छोड़ा, और उसके बाद जो छोटा वाला था उसको मैं उसके प्ले स्कूल ड्रॉप करके आई, और उसके बाद अपनी जो गाड़ी है वो मैंने पार्किंग में लगा दी, और फिर मैं अपनी फ्रेंड के साथ उसकी गाड़ी में गई। हमारा ये प्रोग्राम था कि हम एक गाड़ी में जाएंगे, तो जो इसका फिर टाइम जो है रास्ता वो भी अच्छा गुजर जाए, और फिर मकसद भी यही था कि एक साथ टाइम गुजारा जाए, वरना तो वही नॉर्मल सारे वीक की वही रूटीन होती है। तो इसका फिर जो है वो बंदा ज़रा अच्छा लगता है, खुशगवार सा एहसास होता है और बंदा फ्रेश हो जाता है। तो जी नाश्ते के लिए हमने इंतखाब किया तुर्किश रेस्टोरेंट का। तुर्किश फूड तो वैसे भी बहुत फेमस है, बहुत मज़े के खाने होते हैं तुर्किश। और फिर अगर आप नाश्ते के लिए वहाँ पे जा रहे हैं तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है कि आपके पास सैलड में बहुत ज़्यादा ऑप्शन होते हैं। अगर आप किसी डॉइच रेस्टोरेंट में जाते हैं तो वहाँ पे और तरह का फूड मिलता है आपको, और जब आप तुर्किश रेस्टोरेंट पे जाते हैं तो आप यकीन करें वहाँ का जो टेस्ट और सारा वो जो सैलड्स और इतने मज़े मज़े के होते हैं कि वो उसका सारा और होता है। और अगर आप किसी तुर्किश रेस्टोरेंट से कैफ़े से अगर आप नाश्ता करते हैं तो आप यकीन करें फिर आपको लंच की कोई आपकी जगह नहीं होती, लंच की कोई गुंजाइश नहीं होती, फिर आपने डिनर ही करना होता है। तो यहाँ पे जी हम आके बैठ चुके थे, और बाकी जो कुछ लेडीज़ अभी मिसिंग थी तो उनका इंतज़ार किया जा रहा था। और यहाँ पे जो उन्होंने स्पेशल जो नाश्ते में आपके पास ऑप्शन थे तो वहाँ पे मैंने थोड़ा सा क्लिप बनाया, और 3 प्लेट्स जो है जो तैयार हो चुकी हैं, और बाकी जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता से सब अपनी अपनी बारी पे तैयार करवा रहे हैं। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक चूज़ कर सकते हो कि आपने कौन सी चीज़ कितनी लेनी है, कौन सा सैलेड लेना है आपने। साथ में बहुत ही मज़ेदार सी और क्या कहते हैं कि दानेदार बड़ी मज़ेदार सी श्वास टी थी, ब्लैक टी थी। और सेम हमारे वाली ही टी वो भी पीते हैं, लेकिन वो मुझे लगता है कि ज़रा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, और उसका थोड़े पत्ते होते हैं, वो टेक्सचर भी ना कुछ पत्ती का और होता है। और यहाँ पे जी कहवा था, और साथ में चीनी आप अपनी मर्ज़ी के हिसाब से डाल सकते हैं, और यही इनकी टी होती है। ये दूध वाली नहीं पीते हम, तो पता है जब तक दूध ना डालें तो चाय का उतना मज़ा नहीं आता, लेकिन यहाँ पे जो चाय थी वो वैसे ही इंजॉय की थी, लेकिन अच्छी थी। वरना क्या होता है कि अगर मैं कभी इस तरह का ऑप्शन हो, अगर बाहर मैं खाना खा रही हूँ, नाश्ता मैंने किया तो साथ में अगर कफ़े पिया, कॉफ़ी जितनी भी पी लेना, मुझे बाद में ऐसे होता है जैसे सर भारी होगा। जब वो चाय की जो तलब होती है ना, वो चाहे मैं 12 बजे वापस घर आऊँ या 1 बजे आऊँ, मैंने आके चाय ज़रूर पीनी होती है। लेकिन तुर्किश का ये होता है कि आप जब भी वहाँ पे जाते हैं तो वो जो होती है चाय उनकी, तो वो आपको कुछ भी वो फील नहीं होता, कोई सर भारी नहीं, कुछ भी नहीं, बंदा वैसे ही फ्रेश हो जाता है। यहाँ पे सारे जी बैठ के अपना जो नाश्ता है वो सारे इंजॉय कर रहे थे, और साथ में हल्की हल्की गपशप चल रही थी। मुझे पता है कि अब आप लोगों का सवाल आएगा कि आपने ये दोस्ती आपकी कैसे बनी, और मुझे जो मेरी लास्ट वीडियो है वहाँ पे भी किसी ने पूछा कि वहाँ पे आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कैसे कर सकते हैं। तो जो पहली बात है ना वो ये है कि आप अपनी जो लैंग्वेज है ना, किसी भी कंट्री में आप रह रहे हैं ना, सबसे पहले वहाँ की जो ज़बान बोली जाती है वो आप सीखें, जितनी जल्दी हो सकता है, जब पॉसिबल है वो सीखें। जब आप ज़बान सीखने के लिए यहाँ पे स्कूल्स का रुख करते हैं ना, तो वहाँ पे क्लास में ही आपके इतने ज़्यादा फ्रेंड्स बन जाते हैं। वहाँ पे सिर्फ एक आप नहीं होते, आपकी एज के, आपसे कम एज के, या फिर आपसे बड़ी एज के और भी बहुत से लोग, लेडीज़ मौजूद होती हैं। एक तो आपके वहाँ पे बहुत ज़्यादा दोस्त बन जाते हैं। फिर उसके बाद अगर आप उस ज़बान में बात कर सकते हैं, तो फिर जब आप अपने बच्चों को स्कूल लेने जाते हैं, छोड़ने जाते हैं, या फिर आप किसी पार्क में डेली बेसिस पे जा रहे हैं, साथ वहाँ पे और भी लेडीज़ आ रही हैं अपने बच्चों को लेके, तो इस सूरत में आपके बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स बन सकते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ था कि मेरी क्लास में मेरी काफ़ी फ्रेंड्स बनी, और उसके बाद फिर प्ले स्कूल में सेम प्ले स्कूल भी है। पहले मेरा बड़ा बेटा उसी में जाता रहा, 3 से 4 साल वो गया, और अब छोटा जा रहा है 2 साल से उसी में। और फिर उसके बाद स्कूल है, स्कूल में और पेरेंट्स आते हैं और बच्चे होते हैं। तो फिर जो पार्क होते हैं जहाँ पे आप बच्चों को खेलने के लिए लेके जाते हैं, तो वहाँ पे भी और काफ़ी लेडीज़ आई होती हैं। तो इस सूरत में फिर मेरी जो है काफ़ी ज़्यादा वाकफ़ियत बनी, और कुछ मेरी नेचर भी ऐसी है, मुझे अच्छा लगता है लोगों के साथ घुलना मिलना, बातें करना गप्पे लगाना।
तो एक यही ऑप्शन है, ज़बान जो है वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अच्छा जी, यहाँ से खाना खा के तो अब सब चले अपने अपने घरों को और मैं जा रही हूँ अपने घर। और सूरज जो है वो बड़ी आबोताब से निकला हुआ था। आई होप कि आपको मेरा ये वाला ब्लॉग पसंद आया और दुआओं में याद रखिएगा।